बजट के आने के बाद में ये रोजगार के क्षेत्र में क्या लग रहा है कि रोजगार कम होने वाला है या और बढ़ेगा? अच्छा, जो एलआईसी और रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही जा रही है, इससे क्या लग रहा है किस तरीके का फ़र्क पड़ने वाला है? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। बजट 2021-22 के आने के बाद कई तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग इस बजट को सबसे अच्छा और देश को नई दिशा देने वाला बजट बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बजट को अब तक का सबसे निराशाजनक बजट भी बता रहे हैं। ऐसे में आम जनमानस ये कैसे जान पाएगा कि ये बजट अच्छा है या बुरा है? इसलिए हम चलेंगे शाहजहांपुर के अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के पास और जानेंगे कि ये बजट किस क्षेत्र में अच्छा और किस क्षेत्र में बुरा साबित होने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित्रा टाइल्स ग्रुप के एमडी सुमित चतुर्वेदी जी। इनसे जानेंगे कि ये बजट 2021-22 को किस तरीके से देखते हैं। आकाश जी, जो ये कोरोना के बाद जो बजट आया है इसको ठीक माना जा सकता है, लेकिन जो हमारे देश में तीन चीज़ें जो मैं भी सुन रहा हूँ, सभी लोग कहते हैं कि जो प्राइवेट करने की सरकार तैयारी कर रही है, जैसे कि एक आपका एयर इंडिया हो गया, रेलवे हो गया, एलआईसी हो गया, जिस पे लोगों की निगाहें टिकी होती हैं कि एक हम भी कुछ बचाएंगे तो एलआईसी के अंदर जमा करेंगे। आज वो चीज़ें सरकार प्राइवेट करने जा रही है। लोग काफ़ी इससे चिंतित हैं कि इससे देश का नुकसान हो सकता है। तो सरकार बताए लोगों के बीच में कि इससे लोगों का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये सरकार क्लियर करे। अब हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लग रहा है जो बजट 2021-22 आया है उसको देखकर क्या लग रहा है कि महंगाई कम होने वाली है या और बढ़ने वाली है? देखिए, ये जो बजट है, ये बजट आम जनता के लिए बजट है, सबके लिए बजट है। एक बजट होता है कि हमारा चुनाव आने वाला है, उस चुनाव मैंने आपको छूट दे दी, लेकिन वो छूट जो है इस पे नहीं होती है आधार पे। ये बजट जो है सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास के आधार पर हमारे आदरणीय मोदी जी ने इस बजट को बनाया है। बजट के आने के बाद में ये रोजगार के क्षेत्र में क्या लग रहा है कि रोजगार कम होने वाला है या और बढ़ेगा? नहीं, रोज़गार बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए जो कृषि क्षेत्र को इन्होंने जो है फ़ायदा दिया है, जो आप रक्षा क्षेत्र में फ़ायदा दिया है, इंडस्ट्री इसमें बढ़ेंगी। देखिए, बजट से जो बजट इस समय आया है, रोज़गार उससे बढ़ेंगे, रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। मेन उद्देश्य जो है आदरणीय मोदी जी का जो था वो तीन चीज़ों पर था। एक तो हमारा किसान, उसकी डबल आई होनी चाहिए। दूसरा, हमारा देश जो है हेल्थ के मामले में, अभी 6 महीने पहले जो है कोरोना काल उतरा है, हेल्थ के मामले में हमारा देश जो है नंबर 1 होना चाहिए। और नंबर 3 रक्षा क्षेत्र में। तीनों चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया है और मेन यही चीज़ है। अच्छा, जो एलआईसी और रेलवे को जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही जा रही है, इससे क्या लग रहा है किस तरीके का फ़र्क पड़ने वाला है? उससे फ़ायदा हमारा है। पहले क्या होता था, पहले अगर आप प्लेन से जाते थे तो एक टिकट आपको मिलता था लखनऊ से बॉम्बे का 8,000 रुपये का। अब आप जाइए 3,000 साढ़े 3,000 में आप जाइए। जितने भी प्राइवेट लोग आएंगे, जितने भी प्राइवेट चीज़ें आएंगी, वो आपको फ़ायदा देंगी, क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किशोर जी, ये व्यापारी वर्ग पे किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है इस बजट से? देखिए, 2 बातें यहाँ पर हैं। पहली बात तो ये है कि हम मानते हैं कि व्यापारी वर्ग को अभी कोई फ़ायदा नहीं दिया गया, जैसा था वैसे है। लेकिन अगर आप व्यापारी वर्ग वो वर्ग है, अगर रोड बनती है तो फ़ायदा होगा व्यापारियों का। अगर किसानों को पैसा मिलता तो वो कहाँ ले जाएगा? वो हमारे यहाँ आके हमारा कंप्यूटर लेगा, हमारे कृषि यंत्र लेगा, हमारे यहाँ ज्वेलरी लेगा। तो हर स्तर से व्यापारी को फ़ायदा, आप किसी भी वर्ग को फ़ायदा देती सरकार है तो उसका पैसा 99% व्यापार में ही आता है। वो सामान खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, ज्वेलरी खरीदेगा, मकान बनाएगा, लोहा लेगा, कंप्यूटर लेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हम लोगों का ही है। तो आशीष जी, जो बजट 2021-22 है उसका स्वर्णकारों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है? स्वर्णकार व्यापारियों को इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। ये बजट मैं समझता हूँ स्वर्णकार जो व्यापार करते हैं उनके लिए भी और आम जनता के लिए भी ये बजट बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी को 12.5% से 7.5% कर दिया गया है। तो सोने और चांदी में मैं समझता हूँ कि कमी आएगी उनके मूल्यों में और आम जनता भी उसको आराम से ले सकेगी और व्यापारियों को भी उसका बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही मैं ये भी दोस्तों कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषकों के लिए, किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। 1.72
लाख करोड़ रुपए का जो ये बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव दिया, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनको ऋण मिल सकेंगे, उनके विकास में वो पैसा लग सकेगा, जिससे देश का विकास होगा। मैं इस बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट ही देखता हूं और इसको बहुत ही पॉजिटिव देखता हूं। और मैं ये समझता हूं इस बजट की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि अभी हमारा देश कोरोना जैसी आपदा से, महामारी से लड़कर अभी खड़ा भी नहीं हो पाया, और उसके बावजूद मोदी जी ने इस बजट को पेश करके ये मिसाल कायम कर दी कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे अच्छी प्रगतिशील देशों में है और आगे भी रहेगा। यही मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उनको। धीरेन्द्र सिंह जी, ये बताइए जो बजट आईटी सेक्टर के लिए कैसा साबित होने वाला है? देखिए, जो बजट है हमारा, बजट से ही किसी देश के विकास की गति तय होती है, उसकी दिशा तय होती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये बजट एक ग्लोबल हब बन जाएगा। हमारा भारत, जहाँ आज किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, आज हम दूसरे देशों पे डिपेंड हो रहे थे, बजट से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले 2-4 साल में हमारे आईटी के सारे पार्ट्स मेड इन इंडिया होंगे। मेक इन इंडिया जो मोदी जी का विजन है, वो इससे सफल होगा। और यदि रोज़गार की बात की जाए तो आने वाले 2 साल में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलेंगी। आज का युवा कहीं भी जॉब ढूंढेगा तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा जॉब की, नौकरियों की संभावनाएं दिखेंगी। अभय सिंह जी, जो अभी जो बजट 2021-22 आया है, इसका पेट्रोल और डीजल की मार्केट पे किस तरीके का फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, पेट्रोल और डीजल की मार्केट पे फ़र्क 2 तरीके से पड़ता है। एक होता है ग्राहक और एक होता है व्यवसायी। तो व्यवसायी पे किसी भी प्रकार का भार इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि व्यवसायी को क्या करना, जितनी डिमांड बढ़ेगी, आम जनता को डीजल लेना है, कारोबारियों को डीजल लेना है, कृषियों को डीजल लेना है, उनको जितना लेना है, व्यवसायी को तो उतनी खपत पूरी करनी है। वहीं रही बात दाम की, तो इसका दाम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय होता है। जैसा भी आयात निर्यात होता रहेगा वैसे इसके रेट बढ़ते रहेंगे। अब चूँकि कोरोना काल चल रहा है, फिर भी देश की सरकार ने कम से कम एक कोशिश की कि बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से कोई भी भार आम जनता पर डीजल और पेट्रोल पर नहीं डाला गया है। ये एक अच्छी पहल है सरकार की।